बता दें कि आज हमारी यात्रा देवरिया जिला अंतर्गत भागलपुर ब्लॉक के धकपुरा ग्राम में मौजूद हैं और अभी हाल ही के दिनों में माघ मेले में स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर महाराज के साथ जाति हुआ था प्रशासन के द्वारा और बटुक ब्राह्मणों की चोटी से पकड़ के घसीटा गया था प्रशासन के द्वारा। और इसी क्रम में हम बात करेंगे उसी विषय पर। हमारे साथ आचार्य पंडित पद्माकर मिश्रा जी हैं। आप जो है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश प्रचार मंत्री हैं आप, तो आप इस बारे में क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को, हिंदू जनमानस को, सनातन धर्मावलंबियों को आभार। मान्यवर, आपका जो प्रश्न है बड़ा ही तार्किक है और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार सटीक भी है, क्योंकि भारतवर्ष में कहने सुनने को सनातन धर्मावलंबियों की सरकार है, प्रदेश में एक संत की सरकार है, योगी जी की सरकार है, और इस परिस्थिति में हिंदू जनमानस के अनुयायियों के ऊपर किसी भी प्रकार का शासन का हथकंडा चलना, अपमानित करना, ये हिंदू जनमानस को बर्दाश्त नहीं होगा। तमाम चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पत्रकार जगत के माध्यम से और कुछ शासन प्रशासन के माध्यम से पता चला कि अभिमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर नहीं हैं। वह मेरा विषय, चर्चा का विषय नहीं है। सर्वप्रथम एक ब्राह्मण हैं और सनातन धर्मावलंबी हैं, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। ये शासन का विषय है, बिल्कुल बिल्कुल, कि शासन जाने कि वो सही हैं या गलत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किसी भी माघ मेला हो या किसी भी तरह का सनातन का आयोजन हो, उसमें एक संत का पहुंचना, ब्राह्मण का पहुंचना, साधु का पहुंचना एक सौभाग्य का विषय है और उसको प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। अगर उनकी कोई गलती है या वो गलत तरीके से आए हैं तो शासन को मेले के पहले, इलाहाबाद के पहले ही उनको कैप्चर कर लेना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, उनके साथ छोटे छोटे ब्राह्मण बालक, कुछ स्त्रियां जो उनके साथ जा रहे थे स्नान के लिए, उन लोगों का चोटी खींचना, उनको तिलक के देख करके या जनेऊ या भगवा वस्त्र देख करके अपमानित करना, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। मूल रूप से चोटी खींचना या वस्त्र खींच करके अपमानित करना, पैर से मारना, यह सरकार के शासनाधिकारियों के घमंड का प्रतिरूप है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके सरकार, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो मदान्ध हो चुकी है। ब्राह्मणों का अपमान हर जगह देखा जा रहा है, हिंदुओं का अपमान हर जगह देखा जा रहा है। इसलिए आज हमारे साथ में तमाम ब्राह्मण लोग, पंडित लोग अनुष्ठान क्रम में इकट्ठा हुए हैं। मैं देवरिया से चल करके अपने प्रवास क्षेत्र गांव आया तो देखा कि ब्राह्मणों का यज्ञ अनुष्ठान जन कल्याण के लिए चल रहा था। उसमें आप आ गए तो आपके साथ मेरा एक इंटरव्यू हो गया। तो मैं अपने इन ब्राह्मणों के माध्यम के द्वारा या अपने हिंदू जनमानस के द्वारा ये विरोध प्रदर्शित कर रहा हूँ कि सरकार इस तरह के आतताई अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करे और दंडात्मक कार्रवाई करे और उन ब्राह्मणों से क्षमा मांगे और सदा के लिए यह प्रतिबद्ध करे कि आज के बाद हिंदू जनमानस में ब्राह्मण का, किसी भी साधु संत का, किसी भी बालक और स्त्री का अपमान नहीं होगा। आप सभी ब्राह्मणों से इसकी राय ले सकते हैं और हम सभी ब्राह्मणों का यह विरोध अटल रहेगा। एक बात और आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इस देश में ब्राह्मण होना अभिशाप है? वर्तमान सरकार की जो केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, आपके बगल में मध्य प्रदेश की सरकार है, बड़े प्रशंसा के साथ
मोहन यादव जी आए कि आरएसएस के कैडर के व्यक्ति हैं और आरक्षण के माध्यम से ब्राह्मणों को तो कुचलना प्रारंभ कर दिए हैं और धीरे धीरे केंद्र की सरकार भी उन्हीं रीतियों के माध्यम से चल रही है। अभी आप तो मीडिया वाले लोग हैं, आप हर जगह जाते हैं, आपने देखा है कि अभी सरकार ये कही है कि 0% लाने वाला व्यक्ति, माइनस अंक लाने वाला व्यक्ति भी डॉक्टर होगा तो वह इंजेक्शन, बैल वाला इंजेक्शन मनुष्य को लगाएगा या मनुष्य वाला इंजेक्शन बैल को लगाएगा। जिसको पता ही नहीं है, 0% पढ़ा है, तो क्या वह दवा करेगा, क्या ट्रीटमेंट करेगा। इस व्यवस्था से सरकारी औषधालय और हॉस्पिटल से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, लोग दवा नहीं कराएंगे, सरकार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और ब्राह्मणों की अपमान की बात है तो सरकार के द्वारा सरकार के इन नीतियों के द्वारा ब्राह्मण का अपमान ही हो जा रहा है। ब्राह्मण अधिकारी नहीं हो पाएगा, ब्राह्मण पढ़ नहीं पाएगा, तो यही लोग आएंगे हैं। तो हमको लग रहा है कि आने वाले समय में जब प्रतिभा का विकास नहीं होगा और प्रतिभाएं उच्च स्थान पर नहीं जाएंगी तो पुनः देश गुलाम की परिस्थितियों में हो जाएगा। बिहार में आप सुने हैं, अब तो मीडिया वाले बिहार में सुने हैं, बिल्कुल हर साल 2-4 पुल गिर जाते हैं। तो ऐसे 0% वाले इंजीनियर आएंगे या 0% वाले डॉक्टर आएंगे तो देश का क्या भला होगा, ये तो भगवान ही जाने। हम साधु ब्राह्मण या पंडित लोग तो यही ना कहेंगे कि भगवान ही जाने अब क्या व्यवस्था चलेगी। वैसे इस सरकार के द्वारा ब्राह्मणों का अपमान, ब्राह्मण इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और शासन स्तर पर सरकार अगर समय से नहीं सुधरी तो ब्राह्मण तो देश बनाना जानता है और देश बिगाड़ना जानता है। अरे जब ब्राह्मण अपनी हड्डी दे करके रक्षा कर सकता है, ब्राह्मण अपने भीख मांग करके विश्वविद्यालय बना सकता है, ब्राह्मण आतताइयों से लड़ने के लिए धनुष उठा सकता है, इस संसार को चलाने के लिए ब्राह्मण 0 दे सकता है, तो ब्राह्मण अपने पे आ जाएगा। तो सरकार क्या है, बड़ी से बड़ी सरकार को भी झुकाना ब्राह्मण जानता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से आज मैं संदेश देना चाहूँगा पूरी सरकार को कि अभी भी हिंदू और सनातन और ब्राह्मणों की रक्षा करना सीख लो, नहीं तो आने वाले समय में आपको भी पदच्युत होना पड़ेगा। आप